तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या है, जो बेसिक चीज़ें जो होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो हर क्लास के लिए एक जो 6 क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक जो बेसिक चीज़ें होते हैं वो हमें जानना चाहिए। वो क्या है, जनरल साइंस में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, सेल एंड टिश्यू। सेल क्या होता है और टिश्यू क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो है, सेल को अगर बोला जाए कि हमारा क्या होता है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है सेल? सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और हमारे बॉडी में लिविंग, देखो ये जो भी पढ़ने वाले हैं हम लिविंग बींग्स में पढ़ने वाले, ठीक है, और एकदम छोटे से पार्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले, एकदम बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं बोल सकते, माइन्यूट लेवल पे एकदम छोटा सा है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उस तरह के अंदर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होता है। जो कि आपको यहाँ पे एक फिगर डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें हमारा पहला क्या जो है एनिमल सेल, और ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा इधर प्लांट सेल है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं। देखो पहला जो है हमारा सेल और टिश्यू। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बहुत छोटा। अगर हमारे बॉडी में देखा जाए तो छोटा सा पार्ट जो है बिल्कुल सेल, ये जो दिखता भी नहीं, बिल्कुल अंदर होता है। उन सब सेलों को मिला मिला कर एक नया टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन उसके बाद बॉडी बनता है, फिर वो एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल ले तो जैसे कि घर बनता है, घर बनाने के लिए क्या होता है, एक ईंट लगाते हैं, एक ईंट लगाया हमारा क्या हो गया, वो सेल हो गया। फिर 1 2 3 4 ऐसे लगाते गए एक तरह से क्या बन जाता है, हमारा एक पूरा घर बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास सेल है, उसका सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सेल का खोज पहले किन लोगों ने, पहले कैसे जाने कि हाँ ये सेल होता है, तो उसको सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट हुए 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक आए जो उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स पे देखा कि उसमें कुछ ऐसा जो सेल का स्ट्रक्चर है, उन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन जो माइक्रोस्कोप था उस चीज़ से देखा। एक कॉर्क था, ठीक है, जो ऊपर से लगा रहता है, कॉर्क जो खेलने वाला, तो वो क्या है, उन्होंने देखा जो बॉटल होता है ना उसके ऊपर से लकड़ी का लगा दिया जाता है कॉर्क। उन्होंने देखा कि इसके जो माइक्रोस्कोप में देखा तो उनमें छोटा छोटा सा ऐसे जाली जैसा बना हुआ था। किस तरह से? ऐसे ऐसे छोटे छोटे जाली जैसे, ऐसे मधुमक्खी के जो छत्ते होते ना, ऐसे इस तरह से बने हुए थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कुछ तो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उस पर डेवलपमेंट होते गई, खोज होते गई। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अगले साइंटिस्ट 1674 यानी कि 1674 में लिवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल को खोज की। इन्होंने सबसे पहले देखा लिविंग सेल। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था। फिर आगे साइंटिस्ट आए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। ये एक जो सेल है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट होता है। अब उसमें भी अंदर हम पढ़ने को मिलेगा हमें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वो सब पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा सेल है, सेल वॉल होता है प्लांट्स में, और एनिमल में प्लाज्मा होता है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाते हैं। ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक, और इसी को अगर हिंदी में देखो तो सेल और टिश्यू, ठीक है, इनके मेम्ब्रेन्स होते हैं साइड से। उसके अंदर भी क्या होता है, एक तरह से क्या होता है कि इसका रियल एग्जांपल अगर देखना चाहोगे कि कैसा होता होगा, तो एक किशमिश जो होता है, किशमिश को अगर पानी में डालोगे तो क्या होता है, वो फूल जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कोई चीज़ अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा है। तो यानी कि किशमिश जो है पानी में डालने के बाद क्या होता है, वो फूल जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, उसके लेयर जो है, उसके लेयर के थ्रू क्या हुआ, पानी के जो पार्टिकल्स है अंदर किशमिश में, पानी के पार्टिकल्स कम थे, तो क्या हुआ, पानी के जो पार्टिकल्स है वो अंदर उसमें
किशमिश में पूरी तरह से भरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन लो था और बाहर का कंसंट्रेशन हाई था। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, सॉरी हाँ ठीक है, उसी तरह से जाता है वो। ठीक है, और आगे हमारे साइंटिस्ट आए कौन? 1838 से 39 तक शर्टन एंड स्वैन, जो इन्होंने दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी सेल से मिलकर बने हुए। ठीक है, सभी किस चीज़ से मिलकर बने हुए? सेल से मिलकर बने हुए। तो अब आगे हम देखते हैं हमारा क्या है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। प्लांट सेल इधर बना हुआ है और एनिमल सेल जो है यहाँ पे बना हुआ है। और इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि गोल्जी apparatus क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, स्मूथ ईआर क्या होता है, फिर हमारा इधर है ईआर भी है। ठीक है, ईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल मेम्ब्रेन्स है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं, ये है प्लांट्स एनिमल सेल। एनिमल सेल का मतलब कि हम सब में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें हम देखने वाले की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो सर्कल जो बना हुआ है ये एक तरह से क्या है? सेल मेम्ब्रेन्स है। सेल मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक तरह से क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को आने और जाने के लिए एक क्या बोल सकते हैं, रास्ता होता है, और उसमें भी कुछ प्रोसेस होता है कि क्या चीज़ को अंदर जाना है, क्या चीज़ नहीं जाना है। ये सब इनके पास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कि वही किशमिश वाला को अगर देखें, पानी में गंदा डाल दे, मतलब मिट्टी उट्टी डाल दे और उसमें डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी के पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल चले जाएगा उसमें। जो पार्टिकल्स उसके अलाउ करता है, मतलब कि मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन पहला वाला लेयर जो है, वो अलाउ करेगा कि वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो वो हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ चीज़ को जाने भी देता है, कुछ चीज़ को नहीं भी जाने देता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हो गया। अब आगे चलते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? इसके अंदर जितने भी लिक्विड चीज़ होता है, लिक्विड जेली जैसा होता है लिक्विड, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। इधर हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये इस तरह से शेप में दिखेगा। ये सब चीज़ एक एक करके हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। फिर ठीक है, हमारा जो स्मूथ ईआर है, राइजोबोम, नो राइजोबोम है, यहाँ पे गोल्जी apparatus है, न्यूक्लियोल्स है, न्यूक्लियोल्स और ये न्यूक्लियस। देखो ये हमारा सेल, उसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, जिन्होंने हमारा खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि अच्छा उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। तो ये इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोस के अंदर होता है आरएनए, डीएनए, बहुत सारी चीज़ें जो होता है, प्रोटीन यहीं से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आपको दिख रहा है ईआर जो है रफ क्या है? ये जो लाइन है ना डॉट डॉट से दिए हुए, ये रफ स्ट्रक्चर एक तरह से बोल सकते हो। अब एक इधर ये फिगर है, लाइसोसोम है। ठीक है, और भी हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स है, इधर राइबोसोम्स है, इधर बने हुए। फिर गोल्जी apparatus है, अपार्चस भी बोलते हैं इसको। फिर गोल्जी वेसिकल्स भी है, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं इसमें। तो यहाँ हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, आप क्या प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट सेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक चीज़ के बारे में दोनों में चेक करेंगे कि कौन कौन सा सिमिलर होता है, कौन सा नहीं होता है। अब उसमें भी आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ें कि न्यूक्लियस क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, और राइजोसोम्स क्या होता है, राइजोसोम्स क्या होता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।